बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए संसद भवन की जरूरत पर ही सवाल उठा दिया है। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, मगर नीतीश कुमार को यह रास नहीं आ रहा है। उनकी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नई संसद की क्या जरूरत थी, पहले की ऐतिहासिक इमारत थी और उसे ही विकसित करना चाहिए था। मैंने बार बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे। आज नीति आयोग की बैठक और कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। सत्ता में बैठे लोग आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे, मुझे बुरा लग रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने सत्ता और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। नीतीश कुमार ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन की क्या जरूरत थी। आज़ादी हुई तो जहां से शुरुआत हो गई उसी को और विकसित कर देना चाहिए था। अलग से नया संसद भवन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या इतिहास ही बदल दीजिएगा, इसे अलग करने की क्या जरूरत थी। पुरानी संसद भवन को ही विकसित करना चाहिए था। आप क्या इतिहास भुला दीजिएगा, आप क्या इसे खत्म कर दीजिएगा, तो लोगों को इतिहास के बारे में क्या पता चलेगा। आप जान लीजिए कि जो शासन में हैं वह सारे इतिहास बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को भी बदल देंगे। नई दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की शासी निकाय की बैठक है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या फिर अशोक गहलोत के भी बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए मीटिंग में शामिल होने से इन नेताओं ने मना कर दिया, जबकि राज्य की ओर से यानी कि बिहार की ओर से मुख्यमंत्री के बदले वित्त मंत्री अशोक चौधरी बैठक में शामिल होने के लिए ऑथोराइज किए गए थे। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, यानी कि 28 मई को उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग ही बयान देते हुए ये कह दिया है कि नया संसद भवन बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सरकार जो है वो इतिहास को बदल देना चाहती है। आप सभी को पता है कि पहले ये खबर आई थी कि विपक्षी दल सावरकर थे, उनकी जन्म तिथि के दिन पर संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ थे। तो वहीं अब ये उसके बाद ये खबर आई कि विपक्षी दल ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन ना करें बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भाजपा सरकार से हटती है तो जो विपक्ष की सरकार आएगी वो इस संसद भवन का उपयोग संसद के लिए नहीं किसी अन्य काम के लिए करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ PIL दाखिल हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए था और इसके लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी कि कोर्ट ने कहा था कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दायर की गई और आप इस बात के लिए आभारी रहें कि आपके ऊपर हम कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। जबकि आपको ये जानकारी होगा कि विपक्ष के 21 दल इस उद्घाटन समारोह के बायकॉट में हैं। इनमें कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाले गुट की शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस मनी,
उसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, एआईआईएम, एआईडीयूएफ ऐसी तमाम पार्टियों ने इस समारोह का बायकॉट किया है, जबकि वहीं कुछ दलों ने बीजेपी का न्योता या सरकार का न्योता स्वीकार किया है। इनमें शिवसेना, शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, सोनेदाल, रिपब्लिकन पार्टी, उसके अलावा अन्ना द्रमुक, AIADMK, आजसू, मिजो नेशनल फ्रंट, YSRCP, TDP, बीजद यानी बिजू जनता दल, BSP ने भी और JDS के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल ने भी इस समारोह में भाग लेने का फैसला किया है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। दरअसल देखिए, बिहार की ही सरकार नहीं, कांग्रेस भी लगातार इस बात का विरोध कर रही है और कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संसद भवन का नहीं उद्घाटन करना चाहिए, जबकि इसको उद्घाटन करना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। लेकिन इस मामले को लेके ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, कुछ लोग पहुंचे थे, जहां से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, कार्यपालिका का ये मुद्दा है और जिसने बनवाया है वही इसका उद्घाटन कर सकता है। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है कि जिसने बनवाया है वही उद्घाटन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले संसद भवन में कुछ और बिल्डिंगों का उद्घाटन हुआ था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 में थी, जो उन्होंने एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। तो वहीं 1987 में जो संसद भवन में लाइब्रेरी है उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कोई प्रोटोकॉल का हवाला दे रहा है तो कोई कानून का हवाला दे रहा है, लेकिन सही मायने में ऐसा कोई नियम नहीं है कि संसद भवन में किसी भी चीज़ का उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करें या फिर राष्ट्रपति ही करें। तो इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि किसको उद्घाटन करना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि इस संसद भवन का जो नया परिसर बना है, जो नया बिल्डिंग तैयार हुआ है, ये लगभग 840 करोड़ रुपए में बना है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा अब उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ही शायद करेंगे और जैसा कि वो लगातार कहते आए हैं पिछले कई समयों से कि हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं हम उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कि क्या संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, या फिर राष्ट्रपति को करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।